हमारा अगला वर्ड है पकड़। तो पकड़ का मतलब होता है सिकोड़ना या झुर्रियां बनाना। जैसे कपड़े में सिलवट पड़ जाती है, या फिर जब हम कुछ खट्टा खाते हैं तो चेहरा सिकुड़ जाता है, राइट। ये एक वर्ब यानी क्रिया और एक नाउन यानी संज्ञा दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अब किसी भी नए शब्द को आसानी से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे सेंटेंसेस में यूज करके देखना। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इस सेंटेंस में पकड़ का इस्तेमाल किया गया है होंठों को सिकोड़ने के लिए, जैसा अक्सर किस करने से पहले होता है। समझ गए ना कॉन्टेक्स्ट? चलिए अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ। शी पकर्ड हर लिप्स फॉर अ किस। ऑलराइट, अब अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सोचो, जब आप कुछ बहुत खट्टा खाते हैं, जैसे नींबू, तो क्या होता है? मुंह अपने आप सिकुड़ जाता है ना? ये बस एक नेचुरल रिएक्शन है उस खट्टास का, और इसी रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पकड़ वर्ड का यूज करते हैं। सुना कितना परफेक्ट है? ओके, द सेंटेंस इज द सावर लेमन मेड हिज माउथ पकर। और सुनिए, पकड़ सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, हम इसे चीजों के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धोने के बाद कभी कभी कपड़ों की जो सिलाई होती है वो इकट्ठी हो जाती है ना, या उसमें झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, उसे भी पकड़ कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये शब्द कितना वर्सेटाइल है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द सीम ऑफ द ड्रेस बिगैन टू पकड़ आफ्टर वॉशिंग। ओके, सो अब तक हमने पकड़ को एक वर्ब, एक एक्शन वर्ड की तरह देखा। अब देखते हैं कि इसे एक नाउन यानी संज्ञा की तरह कैसे यूज करते हैं। इस कोट का मतलब है कि जब वो लड़की पजल सॉल्व कर रही थी तो इतना कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि उसके माथे पर एक छोटी सी सिलवट बन गई। देखा, यहाँ पकड़ का मतलब है एक सिलवट यानी एक नाउन। कितना इंटरेस्टिंग है ना? चलिए पूरा कोट सुनते हैं। हर फॉरहेड फॉर्म्ड अ स्मॉल पकड़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एज शी सॉल्व्ड द पजल। तो चलिए, अब जब हम पकड़ का मतलब और उसे समझ चुके हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी और बढ़ाते हैं। पहले देखते हैं सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। फर्स्ट इज रिंकल, जैसे चेहरे पर झुर्रियां। फिर है क्रिंकल, जैसे कागज को मोड़ने पर जो निशान बनते हैं। नेक्स्ट इज क्रीस, जैसे प्रेस ना की हुई शर्ट पर सिलवटें। और लास्ट है स्क्रंच, जैसे गुस्से में नाक सिकोड़ना। अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स पर। पहला है स्मूथ, यानी किसी चीज को चिकना करना। फिर है स्ट्रेटन, जैसे उलझे बालों को सीधा करना। अगला है फ्लैटन, जैसे रोटी को बेलकर सपाट करना। और आखिरी है अनफोल्ड, जैसे एक बंद लेटर को खोलना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।